यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजीज नदीम। जैसा कि आज का टॉपिक है एक ऐसी बीमारी के ऊपर जो कि बच्चों में जन्मजात पाई जाती है, यानी कि वो बीमारियां बच्चों में माँ के पेट से ही पाई जाती हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, क्या उसका ट्रीटमेंट है और उन बीमारियों का पता कैसे चले। ठीक है। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ में क्या होता है कि जैसे जैसे बेबी ग्रोथ करता है तो अलग अलग तरह की जांच डॉक्टर्स कराते हैं, जिसमें एक डुअल मार्कर होता है, ट्रिपल मार्कर होता है और क्वाड्रपल मार्कर होता है। इस तरह की जांचें होती हैं जिससे बच्चे की ग्रोथ के बारे में पता चलता है और उनके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, या बच्चा कोई एबनॉर्मल तो नहीं है, या बच्चे में कोई कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर या कॉन्जेनिटल डिजीज़ तो नहीं है। वो देखने के लिए ये सब ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं। ठीक है। और कुछ सोनोग्राफी की भी जांचें होती हैं, जैसे कि एनोमली स्कैन है, इसको लेवल 2 सोनोग्राफी भी बोलते हैं, कहीं कहीं बायोफिजिकल स्कोरिंग भी बोलते हैं। तो ये सोनोलॉजिकल टेस्ट भी कराते हैं डॉक्टर, और कुछ ब्लड टेस्ट भी हैं जिसे भी कराते हैं देखने के लिए कि बच्चा आपका जो मदर्स के पेट में बच्चा है वो नॉर्मल बच्चा है या फिर कुछ एबनॉर्मल है या कुछ डिफेक्टिव है। ठीक है। तो वो देखने के लिए कुछ सोनोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, बाकी कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं। तो हम बात करेंगे आज ब्लड टेस्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है। तो पहले तो हमारा होता है डुअल मार्कर, ट्रिपल मार्कर और क्वाड्रपल मार्कर। ठीक है। ये टेस्ट होते हैं, बट जो मेन टेस्ट हमारा है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा NIPT टेस्ट, यानी कि NIPT बोलें या फिर MBFD। अब ये NIPT टेस्ट क्या होता है? NIPT होता है नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्ट, यानी कि प्रीनेटल मतलब यानी कि बच्चा जो पैदा नहीं हुआ है उसका जब हम कोई जांच करते हैं तो उसको प्रीनेटल टेस्ट बोलते हैं, यानी कि जन्म से पहले ही हम बच्चे की जांच कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे प्रीनेटल टेस्ट। ठीक है। जो NIPT को दूसरा जो बोलते हैं MBFD, यानी कि मैटरनल ब्लड फॉर फीटल DNA। ठीक है। इसके लिए एक स्पेशल ट्यूब आती है जिसको सेल फ्री DNA ट्यूब बोलते हैं, उसमें इसका ब्लड लिया जाता है। ठीक है। तो इससे जो बच्चे का DNA होता है उसका एनालिसिस किया जाता है और उससे हमें पता चलता है कि बच्चे में कोई डिफेक्ट है या नहीं है, या कोई एनॉमली है कि नहीं है। तो जो मेन 3 बीमारियां पता चलती हैं इस टेस्ट से वो ये हैं ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 18 एंड ट्राइसोमी 13। अभी जो ट्राइसोमी 21 होता है इसको मंगोलिज्म भी बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम भी बोलते हैं, क्योंकि इस बीमारी की जो खोज किए थे डॉक्टर, जो फिजिशियन थे, उनका सरनेम था डाउन, इसलिए इसको डाउन सिंड्रोम भी बोलते हैं। और ये जो ट्राइसोमी 21 होता है, ये जो हमारा क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं 23 पेयर्स होते हैं, यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, या 23 पेयर्स में होते हैं। तो जो हमारा 21 जो क्रोमोसोम होता है उसका एक पेयर के अलावा एक सिंगल यानी कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, जिसकी वजह से ये एनॉमली हो जाती है बच्चों में। अब इसमें जो कैसे पता चलेगा कि इसको ट्राइसोमी 21 है? तो बच्चे में क्या होता है, उसका फेस होता है ये ऐसा चिपटा होता है। ठीक है। और बच्चे का जो मेंटल ग्रोथ होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, यानी कि बच्चा मेंटली रिटार्डेड होता है। ये हो गया हमारा ट्राइसोमी 21। दूसरा जो हमारा होता है ट्राइसोमी 18, उसमें क्या होता है, जो 18 नंबर का क्रोमोसोम है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है, जिसकी वजह से ट्राइसोमी 18 हो जाता है। और इन सब ट्राइसोमीज होने में क्या होता है कि जो बच्चे का जो नॉर्मल ग्रोथ होता है, यानी कि जो बच्चे के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते हैं, वो डिफेक्टिव होते हैं। ठीक है। जैसा कि आप लोग भी देखते होंगे कहीं ना कहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम से अब नॉर्मल होते हैं। ठीक है। वो नॉर्मल नहीं होते, जैसे हमारा चेहरा है, आंखें हैं, नाक है, कान है, दांत है, फेस है, बॉडी पार्ट्स है, तो एक पर्टिकुलर शेप में सब होता है। उंगलियां 6 हैं, ठीक है, कान ऐसे हैं बराबर है। तो जो डिफेक्टिव बच्चे होते हैं उनमें कुछ अलग सा बॉडी उसकी हो जाती है। ठीक है। वो एकदम अलग लगते हैं, इंसान के बच्चे जैसे नहीं लगते हैं, थोड़ा सा डिफेक्टिव होते हैं। ठीक है। तो जो तीसरा हमारा है ट्राइसोमी 13, उसमें क्या होता है, जो 13 नंबर का क्रोमोसोम होता है
उसमें भी एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है, जिसकी वजह से उसको ट्राइसोमी 13 बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, उसमें बच्चे का जो फिजिकल एबनॉर्मलिटी होती है अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। उसकी मैं 2 एग्जांपल देता हूँ। एक होता है माइक्रोसेफेली, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो बच्चे का जो हेड होता है वो काफ़ी छोटा होता है, ऐसा छोटा होता है पीछे से, मुंह थोड़ा सा ऐसा होता है, ये पीछे से छोटा होता है। तो उसके कुछ फ़ोटोज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा। और इसी तरह ट्राइसोमी 13 में जो एक दूसरा होता है कि बच्चों के होंठ ना ऐसे कटे होते हैं, जन्मजात पैदा होता बच्चा तो यहाँ पे होंठ ऐसा कटा होता है, 2 पार्ट ऐसे होते हैं, ऐसे यहाँ पे दांत पूरा दिखता है। तो ये इसको बोलते हैं क्लेफ्ट लेफ्ट, सॉरी लिप, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल हो गए। अच्छा, कभी कभी सोनोग्राफी कराते हैं डॉक्टर लेवल 2 का, या फिर एनोमली स्कैन कराते हैं, तो उसमें एक टर्म लिख के आता है इंट्राकार्डियक इकोजेनिक फोकस, ठीक, ऐसा लिख के रिपोर्ट में आता है। जब इस तरह की रिपोर्ट आती है सोनोग्राफी की, तो फिर ये डुअल मार्कर, क्वाड्रपल मार्कर या ट्रिपल मार्कर ये कराना जरूरी हो जाता है, ठीक है। इससे क्या कंफर्मेशन होती है कि बच्चा कोई ट्राइसोमी ग्रसित है या नहीं है, ठीक है। तो ये टेस्ट थे, बेसिकली मुझे ये NIPT के बारे में बताना था कि ये टेस्ट कैसे होता है। ये कि ब्लड टेस्ट है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसमें आपका 5 ml ब्लड लिया जाता है, जिससे ये सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है। और ये नॉन इन्वेसिव टेस्ट होता है, यानी कि इसमें कोई ऑपरेशन नहीं होता है, बस एक सुई लग के आपका ब्लड लिया जाता है। जैसे नॉर्मल टेस्ट आप कराते हैं CBC विडाल का, वैसे ही ये टेस्ट होता है, इसमें कुछ स्पेशल प्रिकॉशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। इसी तरह से नॉलेजफुल वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ, आप लोग फालतू के रील्स, फालतू के वीडियोस देखने से अच्छा है कुछ आप नॉलेजफुल वीडियोस देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।